तो चलिए खास खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र आज शुरू हुआ, जिसमें आज दिवंगत वरिष्ठ जनों को श्रद्धांजलि समर्पित की गई, जिसके पश्चात सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक स्थगित करने के बाद कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 संसदीय कार्य एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा पेश किया गया। इसके बाद ही शुरू हुआ विपक्ष का हंगामा। जी हाँ, जिसमें अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम विपक्ष ने धान खरीदी को लेकर सदन में हंगामा किया, जिसमें 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी को लेकर भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने मांग रखी कि इसे 1 नवंबर से खरीदा जाए। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी धान खरीदी को लेकर 1 नवंबर से ही सरकार को इसकी व्यवस्था करने की मांग की। सत्ता पक्ष से जवाब नहीं मिला, जिस पर लगातार विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और इसकी वजह से 5 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। उसके बाद कार्यवाही वापस शुरू हुई। भाजपा लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आई। कई मुद्दों पर विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास किया गया, जिसमें ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विशेष सत्र औचित्यहीन है। कृषि विधेयक कानून और नए बिल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कानून केवल पूंजीपतियों के लिए ही लाया गया है। तो विशेष सत्र, विधेयक और बवाल। जी हां, खास खबर में हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से 2 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें बवाल की स्थिति पहले ही दिन देखने को मिली। हमारे साथ निधि, हमारी संवाददाता जुड़ रही है रायपुर से। निधि, 2 दिन का ये विशेष सत्र जो कि शुरुआती दौर से ही हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा था। शुरुआत में जब अनुमति लेने की बात आई तब भी हंगामा, जब शुरुआत हुई तो पहले ही दिन विवाद की स्थिति बन गई। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज से शुरू हुआ है विशेष सत्र और इस सत्र में सर्वप्रथम दिवंगत नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात 10 मिनट तक ये सदन की कार्रवाई है उसे स्थगित की गई। उसके बाद कृषि मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा विधेयक पेश किया गया। कृषि उपज मंडी 2020 संशोधन विधेयक जो है वो आज पेश किया गया और इसके बाद शुरू हुआ विपक्ष के हंगामे का सिलसिला, जिसमें अगर बात की जाए तो अब विपक्ष द्वारा यही कहना है कि अगर वाकई में राज्य सरकार किसानों का हित चाहती है तो जो 1 दिसंबर से राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की जानी है उसे 1 नवंबर से किया जाए और इसी के साथ जहां प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करती है उसे अब 20 क्विंटल के हिसाब से किसानों से धान की खरीदी करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ से लगातार विपक्ष द्वारा इस बात को लेकर राज्य को घेरने का प्रयास किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा को इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग 15 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करने की मांग कर रहे हैं वो ही पहले जब सत्ता पक्ष में थे खुद सरकार में रहे हैं तो वे 10 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करते थे किसानों की। और जब हमने कई तरह के आंदोलन किए, कई तरह के प्रदर्शन किए, तब जाकर ये 15 क्विंटल धान की खरीदी करने पर माने और वो आज किसानों के हित में बात कर रहे हैं। वहीं इस विधानसभा के विशेष सत्र को कई भाजपा के वरिष्ठ जनों द्वारा औचित्यहीन बताया गया और कहा गया कि केवल किसानों को भ्रमित करने के उद्देश्य से कि ये सदन जो है वो लगाया गया है, ये विशेष सत्र बुलाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर पूर्ण तरीके से बात की जाए तो लगातार भाजपा द्वारा इस विशेष सत्र को औचित्यहीन ही बताया गया है। इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह ने ये बात कही कि जिस तरह से एक बार अगर राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को लेकर अनुमति दे दी जाती है, उस पर साइन कर दिया जाता है, उसके बाद इस पर कोई नया राज्य द्वारा कानून नहीं बनाया जाता और इसको लेकर के ये चीजें अगर राज्य द्वारा फिर से नया कानून बनाया जाता है तो ये यूं ही निरस्त पड़ी रहेंगी, इसका कोई औचित्य नहीं होगा। केवल समय की बर्बादी करने के लिए ये 2 दिवसीय विशेष सत्र लगाया गया है। तो तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आज सदन गरमाया है, जिस पर पूर्ण तरीके से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास किया है। वहीं अगर हम बात करें किसानों की तो लगातार इस कृषि विधेयक बिल को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए ये बिल लाया गया है। केंद्र बात कर रही है कि ये बिल किसानों के लिए नहीं लेकिन किसानों के लिए है, लेकिन ये केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही ये बिल लाया गया है। इसके साथ बिल्कुल निधि, जिस प्रकार से अगर बात की जाए दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए, जो आधारित बिल है वो कृषकों पर आधारित है, कृषि पर आधारित है और दोनों ही हित की बात कर रहे हैं किसानों की। जहां बात की जाए केंद्र सरकार ने स्वयं एक बिल लेकर वो आई और ये कहा जा रहा है कि बिचौलियों का जो है पूरा इसमें अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किसानों को सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन स्वयं जिस प्रकार से आपने ही बताया कि भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि इससे पूंजीपतियों को बढ़ावा
मिलेगा, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए हम अपने राज्य में एक नया कानून लेकर आएंगे। लेकिन क्या ये कानून कितना अस्तित्व लेकर आ पाएगा, और इसको लेकर जिस प्रकार के अभी से आसार नजर आ रहे हैं हंगामे को लेकर, तो कल की स्थितियां क्या बन पाएंगी? अब जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि आज पहला दिन था सदन का और उसे लेकर बिल के विधेयक को पेश करने के पश्चात ही जो विपक्ष थे उसके द्वारा हंगामे का सिलसिला जो था वो लगातार जारी था, जिसके लिए काम रोको प्रस्ताव की चर्चा की मांग भी की विपक्ष ने, जिसके बाद 5 मिनट के लिए जो सदन है उसकी कार्रवाई को भी स्थगित किया गया और उसके पश्चात वापस से ये जो कार्रवाई थी वो शुरू की गई। लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष का हमला और जो उनकी नारेबाजी थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 1 नवंबर को धान खरीदी किए जाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यही कहना है कि इस कानून की बजाय अगर यह कानून लाया जाए कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए, तब जाकर किसानों को पूर्ण तरह लाभ मिलेगा। तो धान खरीदी और लगातार कृषि बिल को लेकर के हंगामे का जो माहौल है वो सदन में आज गरमाया रहा। पूर्ण तरीके से हंगामा मचाने में कोई कसर भाजपा द्वारा नहीं छोड़ा गया और कृषि विधेयक बिल को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि केवल समय की बर्बादी करने के लिए ही राज्य सरकार ने ये 2 दिवसीय सत्र रखा है। एक बार जब केंद्र कोई कानून पारित कर देती है, उसके बाद राज्य द्वारा कितनी भी उसमें संशोधन कर दिए जाए उसे पारित नहीं किया जा सकता। तो लगातार इस सत्र को लेकर के और इस विधेयक को लेकर बवाल जो है वो विधानसभा सत्र में देखने को मिला। बिल्कुल निधि, एक सवाल अंतिम की कृषि संशोधन जो कानून लेकर सरकार आने का प्रयास कर रही है और इसके लिए एक विशेष सत्र, 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर सत्र बुलाया जाता है विधानसभा का तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए और जनता के हित के लिए बुलाया जाता है। आज पहला दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, कल का एक दिन बचा हुआ है जिसमें लगातार जो भाजपा है, विरोधी पार्टी है, वो लगातार विरोध के स्वर आज जिस प्रकार से थे वो कल भी देखने को मिलेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो संशोधन राज्य सरकार करना चाह रही है, क्या वो अपनी इस मंसूबे में कामयाब होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जब से ये केंद्रीय कृषि बिल लागू हुआ है उस दिन से ही राज्यों का प्रदर्शन जारी है। 2 दिवसीय विशेष सत्र की मांग की गई। इस बीच राज्य सरकार राजभवन के बीच कई तरह की असमंजसता भी देखने को मिली, लेकिन आखिरकार अनुमति दी गई इस विशेष सत्र की और ये विशेष सत्र शुरू किया गया। आज का जो पहला सत्र का दिन था वो तो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन कल का दिन है तो कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि विधेयक को लेकर मुख्य तौर पर चर्चा कल की जा सकती है। किस तरह से विधेयक ये पारित किया जाएगा और किसानों का हित इसमें कैसा होगा, किस तरह से किसानों को इस नए कानून जो राज्य सरकार द्वारा लाएगा इससे लाभ मिलेगा, ये फिलहाल सवाल है और देखा जाना है कि अब कैसे राज्य सरकार इस कृषि विधेयक बिल में संशोधन करती है। जी बिल्कुल, तो किसानों के लिए, कृषक के हित के लिए यह बिल बनाया जा रहा है। राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि जो केंद्र सरकार का बिल है उसमें वो संशोधन करें और इसके लिए 2 दिन का महत्वपूर्ण सत्र जो कि आज और कल 27-28 अक्टूबर को बुलाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा है। कल का इंतजार है कि आखिर कल क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधेयक सत्र और इसमें हंगामे की स्थिति, 2 दिवसीय का ये विधान सभा का सत्र था, 2 दिन के लिए बुलाया गया था जिसमें आज दिवंगत वरिष्ठ जनों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, पहले हंगामा शुरू हुआ जिसके लिए थोड़ी देर के लिए कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार आज देखने को मिला। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र। तो खास खबर में आज हमने बात की उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 2 खबरों की। कल हम फिर हाजिर होंगे विशेष खबरों को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम खास खबर में। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।